हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? ऑप्शन हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, 0, 10√3 मीटर पर सेकेंड और 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो तो इसको हम आराम से जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बड़े ही आराम से समझना है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर नए हो। क्यों करना है? क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं, तो इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन में जो डेटा हमें दे रखा है, जिस चीज के बारे में बात की गई है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है वो भी एक हमें इसमें कंडीशन दे रखी है। सर्कुलर मोशन तो कर रहा है लेकिन किसके साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। किसके साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ, ना कि वेलोसिटी के साथ। कभी भी सर्कुलर मोशन हो, अगर उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कह दिए आपसे, तो आपको उसमें समझना है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड आती है और साथ ही साथ डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है सर्कुलर मोशन के केस में। तो चलिए अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको आगे हम समझते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कुलर है, एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ये पार्टिकल, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये रेडियस है, और यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पार्टिकल कुछ इस तरह से। हमारे पास इनिशियली v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब उसने क्या कहा है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि भैया 60 डिग्री एंगल बाद, उसने 60 का एंगल बना लिया, और यहाँ पर भैया वो कितने का, यहाँ पर जो उसने वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v2 हो गई, v2 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा है कि v1 और v2 इन दोनों का जो वेलोसिटी डिफरेंस होगा उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब कि क्या निकालना है, डेल्टा v हमें निकालना है, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो क्या होगा, v2 जो फाइनल है माइनस में v1 इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए v2 है, v2 हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी है। तो हम देखते हैं, देखिए 60 डिग्री वाला जो एंगल है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, और जो ये v1 है हम देखिए क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर अगर आपको बिल्कुल भी उसका एंगल चेंज नहीं कर रहे तो आप इसको एज इट इज इस तरह से, यहाँ जैसे ये वेक्टर है इसको देखिए, इसको आप उठा के यहाँ पर एज इट इज रख सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करना तो आप कर सकते हैं। आपने अगर एंगल को चेंज नहीं किया है तो वो वेक्टर भी चेंज नहीं होता है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया v1, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि इस पे हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलरली गिरेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास 60 का है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। कैसे हो गया, कुछ नहीं करना, 180 में से माइनस करना है किसको, 60 + 90 को। क्यों किया है, क्योंकि भैया ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, 30 डिग्री हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब हम देख सकते हैं, देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो ही लाइन्स हैं जो कि आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर दी हैं। तो ये जो इधर एंगल है ये इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में और बीच में इस तरह से कुछ एंगल बनाती हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी वही सेम एंगल रहता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री। तो इसको मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। देखिए इसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास ये डॉट डॉट वाला पार्ट है, ये हमारे पास यहाँ पर v1 है, ये हमारे पास 30 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर है v2 वेक्टर। क्या है, v2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया, और ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ये भी 30 डिग्री था जो कि हमने वर्टिकल अपोजिट से कर लिया था, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
जो ये है, ये और ये दोनों क्या है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 90 डिग्री, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो वेक्टर है और ये है, ये आपस में क्यों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, और सर्कल से जो हमेशा जो भी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, तो इधर भी कितने का बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा हमारे पास कितने का है, 90 का है। अगर ये 30 तो ये 60 आएगा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि V1 और V2 जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल जो कितना है वो 60 डिग्री है। तो मैं इसके बाद लिख लेता हूँ। देखिए V1 वेक्टर ये हो गया हमारे पास, V1 वेक्टर, और V2 वेक्टर ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आपको ये वेरीफाई करना है कि 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सीधा क्वेश्चन देखा और आपने सीधे मान लिया कि V1 और V2 जो वेक्टर उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये आपका गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पहले वेरीफाई करना है इस तरह से कैलकुलेशन करके, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए V1 वेक्टर को मैं अगर अपोजिट कर दूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल बचेगा कितना, 180 पूरी लाइन होती है, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। 180 में से हमने 60 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये क्यों किया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम वेक्टर को रिवर्स करते हैं तो साइन कैसे चेंज होता है। अगर ये आपके पास 3i कैप है, तो अगर इसको आप इस तरह से एरो बना लेते हैं उल्टी तरफ, बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, तो ये -3i कैप होता है। सिमिलरली अगर आपने ये ऊपर वाली एरो है 4j कैप है, तो आपको इसको रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, -4j कैप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की। क्या होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की। ठीक है, अब देखिए मैंने ये क्यों नेगेटिव वाला लिया है, हमें पहले ही देख लिया था कि डेल्टा V निकाला जो कि होता है V2 - V1, ना कि V2 + V1। ऊपर वाला देखिए प्लस वाला है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ, इधर देखिए मैं क्या लिख दूंगा इसको, V2 प्लस और माइनस ऑफ V1 वेक्टर, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, और यही हमें करना था, तो मैंने इस तरह से ये किया है। अब देखिए V2 वेक्टर से मैं अगर इधर एक लेके आता हूँ, इसका रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से रिजल्टेंट आएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा V होगा, डेल्टा V वेक्टर होगा। तो चलिए अब इसको हमें वैल्यू निकालनी है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें रिजल्टेंट अब निकालना है। तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर कोई हमारे पास एक वेक्टर A है इधर और एक वेक्टर V है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरह से C वेक्टर होता है। आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो दो वेक्टर्स हैं, जो A और B वेक्टर है, जिनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, उनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो दोनों के क्या है, एंड पॉइंट से आना चाहिए, या फिर दोनों के जो ये टिप वाले पॉइंट है यहाँ से आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी केस नहीं होगा। यहाँ पर बस जो है एंड पॉइंट से इनके बीच का जो एंगल 60 डिग्री है। तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे होगा, C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये हमारे पास कैसे होगा, C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ किस का, A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में V वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। ये होता है हमारे पास। इस तरह से हम क्या रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, तो इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, डेल्टा V वेक्टर। यहाँ पर देखिए जो डेल्टा V है, मैं इसको बता देता हूँ कि डेल्टा V वेक्टर है उसको हम किसके इक्विवेलेंट रखने, C के इक्विवेलेंट। V1 वेक्टर है उसको हम इक्विवेलेंट रखने A वेक्टर के, और जो V2 वेक्टर है उसको हम इक्विवेलेंट रख रही है B वेक्टर के। ठीक है, ये हमारे पास, हम इसको इस तरह से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, बस वैल्यू इसको कुछ नहीं करते। तो डेल्टा V वेक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ किसके, V1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में V1 वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमारे पास क्या बचेगा cos ऑफ थीटा, जो उनके बीच का जो एंगल है। ठीक है, ये होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो मैं थोड़ा नीचे लिया है इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे पास देखिए थीटा और हमें V1 और V2 का हमें वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे आएगा, देखिए थीटा तो हमने देख लिया, थीटा कितना आ गया था 120 डिग्रीज। और देखिए V1 और जो V2 है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो होगा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। क्यों होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो डेल्टा V का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ V1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 इंटू 10 इंटू में कितना cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं आगे। तो डेल्टा V जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200 प्लस में 200 cos ऑफ 120 डिग्रीज। अब देखिए cos ऑफ 120 डिग्रीज को मैं इधर सेपरेट कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 180 डिग्रीज माइनस ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
cos 60 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये cos 120 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो डेल्टा वी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200 प्लस ऑफ 200 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 60। और cos 60 हमारे पास कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये कितना होता है, -1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम डाल सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आगे, डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 200 माइनस ऑफ 200 इंटू में 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो कॉस जो माइनस ऑफ कॉस्ट 60 है पूरी कितनी है, -1/2, तो हमने डाल दी। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो तो 100 हो गया, ये 100 हो गया हमारे पास। अब ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 200 माइनस ऑफ 100, और ये हमारे पास कितना आ गया, रूट ऑफ 100, और ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास नीचे कमेंट है, उस पे जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमने सोल्यूशन अभी डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।